नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में आपका फिर से। और यहाँ पर हम बनाने वाले हैं ये जो होम थिएटर का स्पीकर है, इसके लिए एक छोटा सा एम्पलीफायर जो कि आप अपने घर पर बना सकते हैं वो। और इसका डायग्राम भी बहुत आसान है। तो इसको चलाने के लिए आप 3 वोल्ट की बैटरी यानी कि मोबाइल की बैटरी या 3.7 लिथियम बैटरी से भी आप इसको चला सकते हैं। तो इसके लिए कोई कंपोनेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 कंपोनेंट इलेक्ट्रिक 2 कंपोनेंट होंगे, वो उसके लिए आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्पीकर का यूज़ करेंगे और हमारे पास रही ये पुरानी वाली बैटरी। तो यह 3.7 वोल्ट की हम बैटरी यूज़ करने वाले हैं। इसके अलावा एक ऑन ऑफ के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपको स्विच दिखा रहा हूँ इस तरह के हम स्विच का उपयोग करेंगे जिसे ऑन ऑफ किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर हम इसका उपयोग करने वाले हैं। इसके अलावा आपको पता ही है कि जब मैं एम्पलीफायर बनाता हूँ तो मेरे पास एक ऑक्स केबल पहले से ही बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हम इस ऑक्स का भी उपयोग करेंगे। अगर आप यही सोच रहे होंगे कि ये एम्पलीफायर में आईसी कौन सी यूज़ करेंगे, तो हम कोई भी आईसी यूज़ नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो BC547 ट्रांजिस्टर आता है, इसका हम उपयोग करके एक छोटा सा एम्पलीफायर बनाएंगे यानी कि मिनी एम्पलीफायर बनाएंगे। और इसका ऑडियो भी बहुत क्लियर और साफ रहेगा। तो यहाँ पर ये इसका हम उपयोग करने वाले हैं। इसके अलावा हम एक कैपेसिटर का उपयोग करेंगे जो कि यहाँ पर मैं आपको कैमरा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम जो ये कैपेसिटर यूज़ करने वाले हैं 25 वोल्ट 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यूज़ करने वाले हैं। और इसके अलावा हम तो ये आप देख सकते हैं इसी तरह का 1K रजिस्टर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लियर दिखाया है कि ये हमारा जो है BC547 का है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो वोल्टेज है यानी कि यहाँ पर हम इसको नेगेटिव सप्लाई देंगे और यहाँ पर हमारा स्पीकर लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ये जो कैपेसिटर का प्लस वाला पॉजिटिव है इसको हम यहाँ पर इसको सोल्ड कर लेंगे, यानी कि इस तरह से यहाँ पर सोल्ड कर लेंगे। तो ये यहाँ पर सोल्ड हो जाएगा और इसको जो है इसको हम इसी तरह से यानी कि यहाँ पर हम इसको सोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से लग चुका है। तो यहाँ पर हमारी इस तरह से सर्किट बन के रेडी है। तो इसको अब हम वर्किंग करवा सकते हैं। यह सर्किट को आप अपने घर पर भी आराम से बना सकते हैं और इसकी जो ऑडियो होगी वो भी बहुत अच्छी आने वाली है। तो ये हमारा इस तरह से हमारा ट्रांजिस्टर रहना चाहिए। इसके अलावा यहाँ 1K और यहाँ पर जो हमारा 25 वोल्ट यानी कि 25 वोल्ट और 100 माइक्रोफैराड होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो नेगेटिव पावर सप्लाई लगेगी। तो यहाँ पर हमने जो स्विच का उपयोग किया था तो हम स्विच यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैं यह स्विच को सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो आप देखें तो ये हमारी कम्प्लीटली सर्किट तैयार है। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, एक बैटरी का उपयोग करेंगे। तो हम बैटरी का जो नेगेटिव लेग है इसको हम स्विच पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 3.7 की बैटरी जो है इसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो हम इसकी माइनस जो लेग थी वो कहाँ पर हम स्विच पर लगा देंगे, यानी ऑन ऑफ करने पर लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर इसको अच्छे से सोल्ड कर लेता हूँ। तो हमारी जो सर्किट है वो कंप्लीट वर्क करने के लिए तैयार है। तो अब हमें क्या यहाँ पर करना है, ये जो है तो ये हमारी डायरेक्ट स्पीकर पर लगने वाली यानी कि बैटरी का जो पॉजिटिव है वो डायरेक्ट स्पीकर पर लगेंगे। तो अब हम यहाँ पर इस तरह का स्पीकर यूज़ करने वाले हैं जो पहले से ही मैंने आपको दिखाया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो पॉजिटिव वायर है वो हम यहाँ पर लगा देंगे, यानी कि ये रजिस्टर और ट्रांजिस्टर के बीच में।
तो ये हमारी वायरिंग लग चुकी है। इसके अलावा इसका जो पॉजिटिव लेग था इसको हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पर हम सोल्ड कर लेते हैं। ये भी हमारी हो गई। अब हम हमारी कंप्लीट सर्किट जो है वो वर्क करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी इसमें कुछ कंपोनेंट का उपयोग करने वाले हैं, यानी कि हमें ऑडियो जो है इनपुट करेंगे। तो ऑडियो यहाँ से हम ग्राउंड और यहाँ से जो है इसको हम माइनस सप्लाई देंगे, यानी कि यहाँ पर जो हमारा आएगा वो ग्राउंड आएगा और यहाँ पर हमारा लेफ़्ट राइट आएगा। तो हम पहले की तरह मैंने जो आपको एक ऑक्स बताया था जो इस तरह का, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है इसका नेगेटिव जो स्विच है इसको हम, ये जो हमारा ग्राउंड है यानी कि जो ऑक्स आता है मोबाइल से, इसका हम ग्राउंड में यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको ग्राउंड के साथ अटैच कर दिया है। तो ये हमारा हो गया। अब इसका जो इनपुट था, मेन इनपुट यानी कि लेफ़्ट और राइट वाला, तो ये मैंने दोनों को साथ में मिला दिया है और इसको हम रजिस्टर पर, सॉरी कैपेसिटर पर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं कैपेसिटर को पहले अच्छे से सोल्ड कर लेता हूँ। तो ये हमारा सोल्ड हो चुका है। अब हम इसको यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं इसका आपको डायग्राम समझा देता हूँ। तो ये हमारा स्पीकर है, इसकी जो नेगेटिव वायरिंग है वो यहाँ पर गई है। यहाँ से एक 1 के रजिस्टर है वो ये साथ में मिले हैं 20 वाले पिन पर, और यहाँ पर इसका ग्राउंड आया है। और ये जो हमारा बैटरी का ग्राउंड है ब्लैक वायर, और ये जो पीले पीले और रेड वायर है वो क्या है, येलो और रेड है, वो हमारा इनपुट है। तो कैपेसिटर के थ्रू यहाँ पर जाएगा। और इसका जो नेगेटिव है यानी कि हमारा जो ऑक्स का नेगेटिव है ये यहाँ पर नेगेटिव के साथ लगा हुआ है। ये स्विच सिर्फ हमने बैटरी का पावर को रोकने के लिए किया है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से रख देते हैं और अब हम इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं। तो आप इसको देखें और मैं इसको चेंज भी करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये जो है वो बजता है। और दूसरा जो है वो मैं एक और गाना लूँगा ताकि हमारी जो चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए, इसीलिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसे किसी भी एक ऑडियो का यूज़ करूँगा। तो ये मैं ये ऑडियो लिया है। तो आप इसका साउंड भी देखें और इसकी जो ये बज रहा है इसकी आप जो ये स्पीकर की हवा है इसको भी आप देख सकें। तो इसको हम ज़्यादातर प्ले नहीं कर सकते। तो आप भी इस तरह से अपने घर पर एक छोटा सा एम्पलीफायर बना सकते हैं। और इसकी जो बैटरी की और एम्पलीफायर की बात करें तो ये ज़्यादातर यानी कि 3 दिन तक यानी कि 48 घंटों से भी प्लस इसको कंटिन्यूस चला सकते हो। इस वाला जो स्पीकर है इसका साउंड इतना बड़ा नहीं होता कि आप अपने घर पर होम थिएटर का साउंड जो होता है या फिर आप जो बड़े एम्पलीफायर बजाते हैं इस तरह का नहीं होता। लेकिन आप एक स्टूडियो में यानी कि एक छोटी सी ऑफिस में अगर काम करते हैं तो आपके लिए ये एम्पलीफायर बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो स्पीकर है अभी ओपन था तो बहुत ज़्यादा नहीं बज रहा था, लेकिन इसका जो बॉक्स आता है जो मैं आपको दिखाऊं, तो इस तरह का जो बॉक्स आता है अगर आप इसमें लगा देते हैं तो इसका जो बेज है वो खुल जाता है। और आप भी आपने भी सुना होगा कि बड़े बड़े जो एम्पलीफायर के स्पीकर होते हैं इसको प्लाईवुड में फिट किया जाता है ताकि इसका जो बेज है वो घूम के वापस आए। तो आप भी इस तरह का इसका बेज लेने के लिए इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसमें छोटे छोटे जो कंपोनेंट है वो भी आपको मार्केट में अगर लेने जाएंगे तो यहाँ पर ये जो है वो 50 पैसा का मिल जाएगा, ये जो है आपको 5 रुपीज़ का, और ये जो है वो भी आपको 2-3-4 रुपये में मिल जाएगा। और इस चीज़ का शायद आपको 10 रुपये लगेगा। और ये जो बैटरी है वो भी आपको 20 रुपये में मिलने वाली है। यानी कि अगर आपके वहाँ पर ज़्यादा भाव है तो मुझे बताइए कमेंट में कि आपके वहाँ कितने की मिलती है। और ये जो स्पीकर है भाई वो स्पीकर बहुत ज़्यादा कीमती नहीं है। इसका भी प्राइस की बात करें तो सिर्फ 20 रुपये है। तो इस तरह से आप 60-50 रुपये का एम्पलीफायर अपने घर पर बनाकर यानी कि मिनी एम्पलीफायर बनाकर आप अपने ऑफिस या कंप्यूटर या पर जहाँ पर भी आप वर्क करते हैं यहाँ पर इसको चिपका दे तो ये 2 दिन से ज़्यादा यानी कि 3-4 दिन तक इसकी बैटरी भी चलेगी और ये कंटिन्यू चलेगा। अगर आप इसको 2 से 3 घंटे तक का उपयोग करते हैं तो मैं तो भाई गारंटी देता हूँ कि ये 15 दिन चलेगी। कितने दिन? 15 दिन। तो ऐसी ही वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पर हर दिन आने वाले हैं। तो क्या
मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आपको मिल पाए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक दिखी जाती है। तो चलो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद दोस्तों।